श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान और कर्म, इसमें क्या अंतर है? कर्म की उपलब्धि और ज्ञान की उपलब्धि, इसमें क्या अंतर है? कर्म करने वाला कौन है और ज्ञान पाने वाला कौन है? इन प्रश्नों का चिंतन करके जीना माने ध्यानमय जीवन। तो जब हम कोई करते हैं कर्म, तो उसके पीछे प्रेरणा होती है कि मुझे क्या मिलेगा। कोई भी व्यक्ति दुख के प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करता। जो भी कर्म होते हैं वो सुख के प्राप्ति के लिए होते हैं। अब इसमें क्या समस्या है? कर्म होते हैं वर्तमान में और उसका फल मिलता है भविष्य काल में। तो हम जाने अनजाने में कर्म को प्राधान्य दे करके जब ध्यान की प्रक्रिया समझना चाहते हैं, तो हम अपने जीवन का लक्ष्य जो है वो भविष्य काल में ढकेल देते हैं। ये कर दिया वो मिलेगा। कब मिलेगा? अब हरी इच्छा से मिलेगा। माने कोई उसकी गारंटी नहीं है। और फिर भी हम उससे सीखते नहीं कुछ। इसीलिए ध्यान में जीवन माने नित्य निरंतर अखंड रूप से सीखने की प्रक्रिया। और ज्ञान, ये कर्म में जब उपलब्धि हो जाती है या उपलब्धि नहीं होती, तो दोनों का प्रभाव क्या है? उपलब्धि हुई तो मैं खुश हुआ, उपलब्धि नहीं हुई तो मैं दुखी हुआ। क्योंकि कर्म करने वाला यही कल्पना करता है कि मेरे पास ये नहीं है, इसके अभाव में मैं अपूर्ण हूँ और इसीलिए इसकी उपलब्धि होनी चाहिए। और फिर हम कर्म करते हैं और हमको जो चाहिए मिल गया। मिलने के बाद वहाँ रुक गए क्या? जैसे बचपन में बताते हैं, देखो बेटा अच्छे पढ़ो लिखोगे तो बड़े बनोगे। तो बेचारा बेवकूफ़ पढ़ता है, खूब दिन रात पढ़ा और स्कूल में गया, फर्स्ट पोजीशन मेरिट में 10वीं में गया, और सभी घर के लोग उसको बेवकूफ़ बनाते हैं। तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुम इतने, वो सब कुछ आता है। ऐसा पुत्र तो ना भूतो न भविष्यति। और ये बेवकूफ़ फूलने लगता है और वो मेरिट लिस्ट में आ गया। हो गई क्या? कहानी ख़त्म। फिर आगे अब देखो, तुमको IIT में एडमिशन ले लिया, ट्रिपल IIT में लेनी है, IIT नहीं। फिर उसमें लग गया और उसके लिए स्पेशल पढ़ाई, स्पेशल एग्जामिनेशन, वो हो गया, मिल गया एडमिशन। अब मुझे
AI में ही लेना है, दूसरा कहीं नहीं लेना। वो भी मिल गई। और बाद में पता चला अब पढ़ाई होगी, अब जॉब चाहिए। अब AI को जॉब मिलते ही नहीं, फिर दुखी हो गए। तो आज तक क्या किया है? हमने अपने जीवन के सुख को, आनंद को भविष्य में ढकेला है। जो अपने ही जीवन के आनंद को, सुख को भविष्य में ढकेलता है, वो समझदार है कि बेवकूफ़ है? अपने आप में देखो, दूसरे को मत देखो। अध्यात्म माने अपनी अनुभूतियों से सीखना, दूसरे को सिखाना नहीं, अपने अनुभूति से सीखना। और जब हम कोई बात सीखते हैं स्वयं, उसको हम कभी भूलते नहीं। और उस बात के हमारे मन पर संस्कार भी नहीं होते। एक कॉमन उदाहरण जो हम देते हैं, कई बार बचपन में हमने अग्नि को हाथ लगा दिया, हाथ जल गया, तो सीख लिया अग्नि को हाथ लगाने से जलता है। अब इसका हमारे मन में संस्कार हुआ कि ज्ञान हुआ? यदि संस्कार होता तो संस्कारों का कोई भरोसा नहीं, भूल जाते हैं। ज्ञान वो है जो हम भूलते नहीं। देखो, लेकिन ये बात हमको ना तो हमने सीखी है, ना हमको कोई बताता है। मेडिटेशन करो, करते रहो जिंदगी भर। इसलिए यह जो संस्कार होते हैं और जो ज्ञान होता है, इसमें क्या फर्क है? एक विद्यार्थी अपने गुरु महाराज के पास गया और कहता है कि मैंने इतना योगा किया, मेडिटेशन किया, अब और क्या करना है? माने कर्म में इति पूर्णता कभी नहीं आती, एक के बाद एक और क्या, कोई अंतर नहीं। अब ऐसा विद्यार्थी ये कर्म में ज़्यादा विश्वास रखने वाला गया और गुरु महाराज से कहने लगा कि गुरु महाराज, मैंने तो ये पुरुष सूक्त कंठस्थ कर लिया, और क्या करूं? जैसे कई होते हैं ना विद्यार्थी, मुझे भगवत गीता कंठस्थ है। माने कंठ में जैसी एक सोने की माला होती है, वैसे भगवत गीता कंठस्थ है, हृदय में नहीं उतली, कंठस्थ ही है। तो और क्या करना है? तो बोले तुमने क्या सीखा उससे? बोले हमको यही बताया कि उसका पाठ करो, हम कर रहे, और करते करते अब कंठस्थ हो गया। बोले अच्छा, सुना के दिखाओ। उसे सुनाया। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम पुरुष एवेदगम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम। बढ़िया चांद किया। गुरु महाराज ने कहा, यार तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। जब गुरु किसकी तारीफ करता है ना, तो उसका अर्थ दूसरा होता है। जब किसी को डांटता है तो उसका अर्थ दूसरा होता है। देखो, तो ये शिष्य महाराज फूल गए। तो बोले अब ऐसा करो, तुमने इतना अच्छा गाया है, कहा है पुरुष सूक्त, अब अभी से जब तक मैं नहीं बताऊंगा, चाय पानी खाना बंद। देखो, तो अब गुरु ने आज्ञा करी है। और फिर गुरु महाराज ने कहा, देखो मेरे ब्रेकफास्ट यही ले आना, और ये ब्रह्म वहाँ बैठा है। देखो, और बढ़िया ब्रेकफास्ट खाइए। आज ज़रा अच्छी बनी है ब्रेकफास्ट। और खा करके
डकार दे के आज तो मज़ा आ गया खाने में। अब ये शिष्य बैठा हुआ है, उसको खाना नहीं है। फिर गुरु महाराज घूम घाम के आए, ये शिष्य बैठा हुआ था। फिर लंच का टाइम, फिर गुरु महाराज ने दबा के खाया। शिष्य साक्ष्य भाव से देख रहा है, भूख लगी है, भूख लगी है, अब वो नहीं छोड़ सकता। फिर गुरु महाराज वही लेट गए। दूसरे शिष्य को भाई जरा मेरे पैर दबाओ, बड़े दुख रहे, मैंने बहुत मेहनत करी और बढ़िया खर्राटे मार रहे। अब ये शिष्य देख ही रहा, क्या करे। शाम हुई, शाम की चाय कचौरी। फिर गुरु वो शिष्य महाराज वहीं बैठे। पूरा दिन गया, रात गई, एक दिन गया, 2 दिन गए। अब ये शिष्य पूरा पैदल हो गया। फिर पूछा, बेटा कैसा है? हाँ, नहीं ठीक हो? पता नहीं। अच्छा, उस दिन तुमने पुरुष सूक्त बहुत अच्छा कहा था ना? अब ये हाँ भी नहीं कहता, ना भी नहीं कहता। अब पता नहीं क्या होने वाला है। तुमको इतना कंठस्थ था, एक बार सुनाओ मुझे। अब उसने सोचा कि मैं सुनाऊंगा तो मुझे ये लटकाएंगे उल्टा। अब गुरु की आज्ञा है, कहना तो है ही। फिर शुरू कर दिया, सहस्त्र शीर्षा, शीर्षा सहस्त्र, शीर्ष सहस्त्र। एक भी मंत्र ठीक नहीं कर पाया और बोला, महाराज मैं नहीं कह सकता। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अब थोड़ा जा कर के नींबू पानी पी लेना, एकदम मत खाना पीना, और एक आध बिस्किट खा लेना, ज़्यादा मत खाना। अब ये गया, अब इसके दिमाग में शुरू हो गया, जब मैंने अच्छा कहा तो मुझे भूखा रखा, अब जब मैं ठीक नहीं कह पा रहा हूँ तो मुझे ये कहते धीरे धीरे खाना, ज़्यादा मत खाना। क्या है ये तमाशा, समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मनुष्य को कर्म का अभिमान होता है। देखो, और अभिमान की अभिव्यक्ति नाम रूप में होती है। यही संसार है। यदि हम ज्ञान में रहेंगे, माने ध्यानमय जीवन होगा, हमारा ध्यान इधर हमेशा बना रहेगा और आपको हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, आप कभी वृंदावन जाओ, वहाँ हमने ये बात सीखी है। एक कोई भगवान की लीला का स्थान होगा, वहाँ ले गए हमको जहाँ नहीं जाते हम चले जाते हैं, देखना क्या सुनना क्या है। और वहाँ के जो पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी आइए आइए, ना आ गए। तो आपको इस स्थान के बारे में पता है? उन्हें पता नहीं और जानने की इच्छा भी नहीं। ये इतनी बड़ी बात है, मैं आपको बताए, हमको किसी के बारे में कुछ भी जानने की इच्छा नहीं। तो उन्होंने बताइए, आप देख रहे हैं पत्थर? हाँ देख रहे हैं, अच्छे हैं, मार्बल के हैं? हाँ जी मार्बल के हैं। इस पर लिखा है, हमने कोई डिज़ाइन होगा? डिज़ाइन नहीं। फिर कहानी शुरू कर दी। ये पत्थर पर जो नाम लिखे हैं ना, उस पत्थर पर दूसरा कोई भगत आके खड़ा हो जाता है, उस भगत के जितने पुण्य है, सत्कर्म है, इस पत्थर में जिसका नाम लिखा है उसके पास ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। गद्दारी वहाँ भी। देखो, इसीलिए आप अपने नाम से लिखवा लो, यहाँ आर्टिकल लिखवा लो। बोले कौन सा पत्थर? ये सबसे बड़ा है। हाँ ठीक, ये लगा लो, इसके 2500 रुपये लगेंगे। ठीक है दे दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मनुष्य कहाँ फंसा है, ये करेंगे वो होगा, वो करेंगे वो होगा।
अभी तक जो कुछ किया, भगवान अपने उपनिषद में यही मंत्र आता है, परीक्षा लोकान कर्मचितान। आज तक हमने जो किया है, क्या जीवन में कृतकृत्यता आ गई? देखो 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक का अंतिम चरण, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जीवन में कृतकृत्यता आ गई क्या? यदि नहीं आई तो आज तक हमने जो अध्यात्म के नाम पर नाटक किए हैं, इसका कोई मतलब नहीं। देखो, एतद् बुद्ध्वा, भगवान कहते हैं बुद्ध्वा, कृत्वा नहीं कहते। एतद् बुद्ध्वा, बुद्धिमान स्यात्। तो बुद्धिमान एतत् कृत्वा, जो समझदार है वो यही अनुभव करता। बोध और ज्ञान, ये दो शब्द है। ज्ञान जो आप सुन रहे हैं वो ज्ञान है, और आपको सुबह बिस्तर से निकलना बड़ा कठिन हो रहा था, वो बोध है, वो अनुभव है। इसीलिए बुद्ध्वा, फिर कृतकृत्यश्च भारत। ना उद्धव का लेना, ना माधव को देना, ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। जब तक कि ये स्थिति जीवन का लक्ष्य ना हो, तब तक कि हम इसी भ्रांति में भटकते रहेंगे। ये करने से वो करा, वो करने से वो करा, ये जाएंगे स्वर्ग में, जाएंगे हम नरक में जाए। ना कोई स्वर्ग में गया, ना कोई नरक में गया। फिर ये क्यों बताते हैं शास्त्रों में? हमारे साधना की, अध्यात्म की जिम्मेदारी हम पर है, दूसरे पर नहीं है, हम पर है। हमारा जीवन हमको जीना है, हमारा मृत्यु हमको मरना है। हमारी साधना अन्य नहीं कर सकता। तो क्या साधना है? बोध प्रधान है कि कर्म प्रधान है? कर्म प्रधान होगी तो जिंदगी भर ये करो वो करो। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। ठंडे पानी में नहाओ, गर्म पानी से मत नहाओ। खड़े हो करके जब करो, हाथ ऊपर करके वहाँ माला हो जाओ। क्यों? पब्लिक को दिखे। ये किस लिए? सब कुछ पाना है इसलिए। तो सीखना क्या है? सीखना माने ज्ञान का मार्ग। कहीं भी हमको जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे दत्तात्रेय भगवान के जीवन की जो कथा आती है भागवत महापुराण में, उसको आदर्श रखें। देखो, यही आदर्श आपको योग वाशिष्ठ में मिलता है। योग वाशिष्ठ जो ग्रंथ है, यह ज्ञान प्रधान है। उसमें बहुत कहानियाँ हैं, और उन कहानियों का तात्पर्य फिर हमको समझना है। तो भगवान दत्तात्रेय मस्त थे, चुस्त थे, स्वस्थ थे, व्यस्त थे अपने आप में। तो वहाँ एक राजा महाराज गए और देखा यह अवधूत तो मस्त पड़ा हुआ है, कुछ होता है नहीं इसको। तो राजा माने क्या? जो दुनिया को लेकर के परेशान रहता है, वो राजा है। तो पूछा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर आप इतने मस्त कैसे हो? बोले, इसीलिए मस्त है। हमारी भ्रांति ये है कि जगत के वस्तु व्यक्ति मिलने के बाद हमको कृतकृत्यता आएगी। ये कभी नहीं हो सकता। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपनी अनुभूति से सीखो। 3 अनुभव होते हैं हमारे, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो पहले सुषुप्ति के अनुभव से सीखो। सभी रात को सो के आए हैं ना, या जारी मत रखना। तो हमको नींद में क्या मिलता है?
कुछ नहीं मिलता। फिर क्यों हम इतने तरसते हैं सोने के लिए? क्या मिलता है? फिर भी कुछ सीखते नहीं, तो क्या सीखे? तो ये सीखना है पहली बात, शरीर को कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वो मन को होता है। पहली सीख। यदि हमने इस तत्व को स्वीकार किया, तो हमने उदाहरण दिए थे ना कि समझो आपको कहीं हो गया कुछ, हाथ को वगैरह ऑपरेशन करना है, तो डॉक्टर लोग लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं और फिर करते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा हाथ डॉक्टर ने काटना शुरू कर दिया, उसमें से खून निकल रहा है, उसने जो कुछ काटना था निकाल दिया, और फिर वो वहीं से जो काटा था उसको सिलाई कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सब कुछ, और आपको कुछ नहीं हो रहा है। फिर भी नहीं सीखते। हमारे हाथ का जब ऑपरेशन हुआ था तब हमने ये सीखा, उसका किसी ने वीडियो भी डाला है यूट्यूब पर। देखो, जब वो कर रहे थे ऑपरेशन, मैं देख रहा था, तो जो डॉक्टर लोग, एक डॉक्टर था, उसने वीडियो लेना शुरू कर दिया। फिर स्वामी जी कुछ बोलो, नहीं यहाँ भी बोलो। तो मैंने बोलना शुरू कर दिया। देखो, अब ये मेरा हाथ कट रहा है, हाथ मेरा है ये ज्ञान मुझे है, लेकिन हाथ कट रहा है तो कटने का दुख मुझे नहीं है। कारण क्या है? अब मैं रियलाइज हो गया हूँ। कब तक के? 15 मिनट। जैसे वो एनेस्थीसिया का जोश निकल गया, फिर दर्द होना शुरू हो गया। उस समय हमको ये सीखना है, जो कुछ होता है केवल मन को होता है, देह को कुछ नहीं होता। ये है ध्यानमय जीवन की पहली सीढ़ी। देखो, अब दूसरी महत्व की बात, जिस प्रकार से हम अपने घर को ठीक ठाक करने के लिए सब कुछ करते हैं, हम अपने शरीर को ठीक रखने के लिए सब कुछ करते हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए खाना समय पर, और ये जो ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, बाकी लोग इनऑर्गेनिक खाना खाते हैं या ऑर्गेनिक खाते हैं, यहाँ तक के कि नमक भी ऑर्गेनिक होता है इनका। ऑर्गेनिक नमक है, इनऑर्गेनिक नहीं है। करो, ऐसा अच्छी बात है। हमेशा वही, आज वजन कितना है, कल तो 140 किलो था, आज देखते कितना है। हमेशा उसी की चिंता, देह देह देह। आप देह को लेकर आपको एक बात बता ही देते, पतला होने के चक्कर में मत पड़ो, मोटे रहो। जब चिता पर लेटोगे ना तो आराम रहेगा। और दूसरी बात, लकड़ी का खर्चा कम होगा, क्योंकि बिल्ट इन फ्यूल है। देह देह बहुत हो गया। दूसरी महत्व की बात, कहीं आपने कभी देखा है क्या लाफिंग बुद्धा हड्डी के जैसा? एक फोटो भी आता है ना, कोई बाबा जी बैठे हैं, बस उसके पूरे रिब्स दिख रही है और उसके सर में से कुछ निकल रहा है, हड्डी हड्डी। क्या करोगे ऐसा रियलाइज करके? लाफिंग बुद्धा मस्त है एकदम, कहीं भी शार्प कॉर्नर्स नहीं है। मोटा आदमी कभी रोता नहीं, इसीलिए देह देह से ऊपर उठना है। फिर कहाँ जाना है? मन में। अब जैसे देह के स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, वैसे मन की स्वास्थ्य की बात करो।
तो मन के स्वास्थ्य को कैसे समझे, किसको कहते हैं मन का स्वास्थ्य? देह का स्वास्थ्य क्या है? जब हम जहाँ जाना चाहे वहाँ हमारा देह हमारे लिए उपलब्ध है। इसी प्रकार से मन का स्वास्थ्य क्या होगा? जब हम अपने मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लगने के लिए मन उपलब्ध है, सक्षम है और तैयार है। 3 बातें, ये मन का स्वास्थ्य है। अब ध्यान दो, ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? हमारे जैसे शरीर का स्वास्थ्य देखने के लिए फिजियोलॉजिकल नॉर्म्स होते हैं। ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए, शुगर इतनी होनी चाहिए, सब कुछ पूरा का पूरा बताते हैं। अब उसी प्रकार से हमारे मन के स्वास्थ्य को जानने के लिए क्या पैरामीटर्स है? कोई नहीं बताएगा आपको। कितने कहेंगे चुप रहो, उससे कुछ नहीं होता। स्वस्थ मन वो है जिसमें ये 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक, वह शांत है, सोया हुआ नहीं, शांत है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने आप से शांत प्रसन्न रहता है दुनिया में सबके साथ शांत प्रसन्न रहेगा। जो अंदर में तूफान चल रहा है, देखो, जो दुखी होता है ना, उसको सुखी आदमी को देख करके और दुख होता है, क्योंकि वो दुखी है। तो पहले क्वाइट माइंड, शांत, लेकिन सोया हुआ नहीं। फिर अलर्ट, जागृत। अब जागृत मन क्या है? इसके 3 क्वालिटीज बताते हैं साधु संत। ये मन जब हम चाहे तब हमारे लिए उपलब्ध है। देखो, दूसरी बात, ये मन किसी भी पूर्व संस्कारों से प्रेरित होकर के अपनी जो इंटरेक्शन है उसमें प्रभावित नहीं होता। हम कैसे प्रभावित होते हैं? 3 बातें होती हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भूतकाल में जो कुछ हुआ था अपने जीवन में, अच्छा बुरा, अब उसका प्रभाव हमारे मन पर इतना ज़बरदस्त रहता है कि जो भी कार्य हम वर्तमान में करना चाहते हैं तो भूतकाल की असफलता या सफलता, उसका प्रभाव वर्तमान के कार्यों में हो जाता है। उसके द्वारा हम वर्तमान में 100% उपलब्ध नहीं होते। मैंने पहले भी ट्राई किया था, मैं पास नहीं हो पाया। अब इस समय पता नहीं होगा कि नहीं। देखो, एक विद्यार्थी था, बहुत इंटेलिजेंट, सभी टीचर उससे अच्छे जानते थे, उससे प्यार भी करते थे। फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का था। जब परीक्षा आई उस समय उसको कुछ इन्फेक्शन हो गया, जो कुछ हो गया, तो लूज मोशन, हाई टेम्परेचर, और इसीलिए वो परीक्षा में नहीं बैठ पाया। तो चली गई परीक्षा। अब क्या करें? अब 6 महीने के बाद फिर आएगी सप्लीमेंट्री, तब बैठो। बड़ा दुखी रहा, लेकिन दिमाग में वही, क्यों मुझे हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा। और फिर सप्लीमेंट्री में बैठा, बिल्कुल सब ठीक ठाक। परीक्षा शुरू होने के पहले एक दिन फिर वही हाई टेम्परेचर, लूज मोशन, वीकनेस, पसीना, और फिर वो गया परीक्षा के लिए, कुछ नहीं कर पाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो क्या हो रहा था? उसके भूतकाल के संस्कार उसके मन पर इतने ज़बरदस्त थे कि वो उसको मिटा नहीं सकता था। हम वर्तमान में
प्रसन्न न रहने का एक ये कारण है, भूत को भूल जाओ, अच्छा बुरा दोनों। ये जितने भी फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं ना, इसका यही कारण है। बस पुरानी बात है, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, अरे छोड़ो, थूक दो उसको। तब आपका मन शांत प्रसन्न रहेगा। तो जो मन भूतकाल के स्मृतियों का शिकार नहीं होता, वो मन स्वस्थ है, पहली बात। दूसरी बात, या तो हम अपने मन को ऐसा ट्रेनिंग दिए है, हमेशा जो समस्या नहीं है उसको ठीक करने का प्रयत्न करते हैं। समस्या है ही नहीं तो क्या ठीक करोगे? नहीं, समझो ऐसा हो गया तो। एक बार आदमी को ये आदत लग गई ना कि रुकती नहीं फिर। कितने लोगों का यही होता है, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इफ यू डोंट नो रिलैक्स। और यदि मालूम है तो तैयार हो जाओ। वरी करने के लिए कहाँ समय है, कहाँ आवश्यकता है। तो ये जो वरी है ना, चिंता, ये व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। एक बार शुरू कर दो आप, उसी के बारे में चिंता करते करते करते। और ऐसे जो चिंता करने वाले होते हैं ना, फिर ये लोगों से सहानुभूति अपेक्षा करते हैं। एक आध बार कोई सहानुभूति देगा, रोज का रोज होगा है तो क्या। याद है आपको, पहले पहले जब दिल्ली में टिफ़िन बॉक्स के बम फूटते थे तो कहा, जब आती थी न्यूज़, अरे बाप रे, एक बम फूटा, 2 आदमी मर गए, बड़ा मुश्किल हो गया। अब धीरे धीरे रोज जगह में सब फूट रहा है, और 1-2 नहीं, अब तो वो जोक हो गया। आज कितने कटे? 10, कल तो 25 कटे थे। कहाँ गया दुख? देखो संतो, इसीलिए मन पर संस्कार न होवे तो संस्कार होते हैं भूत के और भविष्य की कल्पना। नेट रिजल्ट, हम वर्तमान में नहीं रहते। वर्तमान में रहना, यह ध्यान की पराकाष्ठा है। और वर्तमान में भी समस्या हम खड़ी करते हैं। वर्तमान में कंपैरिजन होता है, तुलना होती है। ये 3 बातों के तरफ ध्यान देना, तब हमारे मन का स्वास्थ्य ठीक रखने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। Worries are sterile, they don't deliver any results. देखो महाराज, तो मन कैसा हो? शांत, क्वाइट, अलर्ट, जागृत। देखो, यदि मन जागृत नहीं रहेगा तो शांत तो है, कोई दारू दवाई करने से भी मन शांत हो जाता है। हमको वैसा मन शांत नहीं चाहिए जो जगत में जी रहा है, लेकिन शांति के कारण उस पर जगत के प्रभाव और उसके कारण निर्माण होने वाले संस्कार, ये निर्माण नहीं हो रहे। ये बात जिस दिन हम पकड़ लेंगे ना, तो हमने अध्यात्म में बहुत बड़ी छलांग लगाई है। जब हमको कोई भी ज्ञान होता है, जैसे हमने उदाहरण दिया था, अग्नि को हाथ लगाया, बचपन में जल गए, समझ गया। तो ये जो ज्ञान है, ये बोझा है कि ये हल्कापन है? देखो, और बचपन में एक बूढ़ाऊ अम्मा मर रही थी, मैं भी था उस समय वहाँ,
और मरते समय उसका एक ही कहना था, वो होगी कोई 90 के करीब, और उसका भाई जो था उससे छोटा, वो था 70-75 का। तो वो भाई ने बचपन में किसी कारण से अपनी बहन से कुट्टी कर ली थी, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, बचपन में कुछ हो गया होगा। अब उस भाई ने ज़िंदगी भर सब किया अपने बहन का, जो भी करना चाहिए सब किया, लेकिन बात नहीं करेंगे। तो वो जो मर रही थी उसका इतना ही कहना था, मेरा भाई मेरे से एक बार तो बात करे। देखो, मैं नहीं करूँगा। तो जब मनुष्य के मन पर संस्कार होते हैं तो अडेल टट्टू हो जाता है। भूल जाओ यार, थूक दो। इसीलिए जब हमने अग्नि को हाथ लगाया तो संस्कार नहीं हुए, ज्ञान हुआ। तो ज्ञान का बोझा नहीं होता, ज्ञान हल्का होता है। और संस्कार हो गए इस उदाहरण के अनुसार उस पुरुष के अपने बहन को लेकर के, वो जो संस्कार हो गए थे राग द्वेष के, उस संस्कारों के कारण वो दुखी था। तूने मुझे ऐसा क्यों कहा था उस समय? अरे बचपन चला गया, बुढ़ाऊ मरने को आ रहे, फिर भी उसको त्यागने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ज्ञान कभी भी बासा नहीं होता। ज्ञान यह स्मृति नहीं है। स्मृति यह संस्कार है। हम आपको पूछेंगे, आपको याद है क्या कि 1947 में जब लाल किले पर चढ़ गए थे नेहरू जी और भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने पहला वाक्य क्या कहा? यार याद नहीं, ढूंढना पड़ेगा, गूगल को पूछना पड़ेगा, याद नहीं। और दूसरी बात, आप हो क्या? कुछ याद नहीं यार। देखो, अपना होना ये स्मृति नहीं है, ये अनुभव है। बचपन की स्मृति होती है, सुख दुख के स्मृति होती है, अनुभव केवल वर्तमान का होता है। तो स्वस्थ मन क्या हो गया? जो शांत है, क्वाइट, जो अलर्ट है। ऐसा नहीं कि जा रहे खंबे से टकरा गए, क्या पता नहीं, जब से मेडिटेशन कर रहा हूँ ऐसे ही हो रहा है, बेचारा खंबा। देखो महाराज, ये अध्यात्म नहीं है, ये मेडिटेशन नहीं है। माइंड शुड बी क्वाइट, अलर्ट। और तीसरी बात, विजिलेंट। विजिलेंट माने जब हम जगत में अपने मन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य करते समय कहीं हमारे मन पर संस्कार तो निर्माण नहीं हो रहे हैं, इधर ध्यान देना है। देखो, संस्कार दो प्रकार के होते हैं, या तो राग या तो द्वेष, तीसरा कोई संस्कार नहीं। और यदि ये संस्कारों को हम इकट्ठा करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे वो हमारा स्वभाव बन जाता है। अब स्थूल उदाहरण से समझ में आएगा। एक नंबूदरी बम्बई में आया कॉलेज में पढ़ने के लिए। तो बेचारा केरला का पंडित जी, नंबूदरी सब डिश एंटीना वगैरह पूरा लेकर आए। तो वहाँ के कॉलेज के बच्चे उसकी मजाक कर रहे हैं, रैगिंग हो रही है। उसको कहा कि देखो सिगरेट पी के दिखाओ। उसने बेचारे ने ज़्यादा से ज़्यादा अगरबत्ती जलाई थी।
सिगरेट हम नहीं पीते। नहीं, कैसे पीते? पियो। आप उसके मुंह में सिगरेट डालो तो उसको पता नहीं किधर से डाली है, तो उसने जैसे हम चॉकलेट खाते हैं डाल दिया। अरे बेवकूफ़, ऐसे नहीं। फिर दूसरे ने डेमोन्स्ट्रेशन, ऐसा होता है। फिर उसने सिगरेट जलाई और पफ लेने लग गया, तो जो धुआं निकलने लग गया उसके मुंह से, नाक से, कान से, आंखों से, पूरे शरीर से, और सभी के सभी ताली बजा करके नाच रहे, हंस रहे। रैगिंग हो रहा था। अब नंबूदरी तो नंबूदरी है, उन्हें समझ क्या रखा है। फिर उसने सिगरेट के 2-4 पैकेट लिए, माचिस ली, और फिर जा कर के साधना शुरू कर दी, मेडिटेशन शुरू कर दिया, साधना शुरू कर दी। बाथरूम में गया और वहाँ जा कर के एक के बाद एक शुरू कर दी। तो पहले 2-4 बार कठिनाई, फिर धीरे धीरे हो, और फिर वो एक्सपर्ट हो गया। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अब वो एक्सपर्ट हो गया। अब ये एक्सपर्ट होने के बाद, पहले वो सिगरेट पी रहा था, अब सिगरेट उसको पीने लग गई। तो जब सिगरेट के संस्कार हो जाते हैं तो वो उस संस्कारों के कारण जानते हुए भी सिगरेट का त्याग नहीं कर सकता। इसीलिए ध्यान में जीवन माने जगत में ऐसे रहो, सबके साथ प्रेम से रहो, लेकिन मन में कोई भी संस्कार निर्माण मत होने दो। ये विजिलेंस है। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधव माँ कुरु यत्नम विग्रह संधव। इस जगत में दोस्त दुश्मन निर्माण ना करें, सबके साथ सहजता से प्रेम से रहना है। लेकिन ये सब करते समय अपने आप को बचाना है। देखो, जैसे हमने कल उदाहरण दिया था आपको, हमारे शरीर को दूध सूट नहीं होता। यदि हम दूध या दूध की चीज़ें, दूध की चाय या रबड़ी या कुछ भी 2-4 दिन लगातार खाते रहे तो हमारा मध्य प्रदेश गड़बड़ हो जाता है। तो एक आध बार मजबूरी का नाम महात्मा गांधी एक आध बार पी लेते हैं। लेकिन जब मुझे मालूम है ये मुझे सूट नहीं होता तो मैंने क्या करना चाहिए? अवॉइड। अब हम दूध की चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो क्या दूध के प्रति हमारे मन में घृणा है? नहीं, सूट नहीं होता। उसी प्रकार से हर एक के मन के साथ हमारा मन जेल नहीं हो सकता। तो करे क्या? झगड़ा नहीं, रिमेन इंडिफरेंट, अवॉइड इंटरेक्शंस। लेकिन पति पत्नी हो तो ये तो सबसे बढ़िया बात है। पत्नी जब बोलती है तो पति चुप रहे, और पत्नी जब चुप है तो पति ना बोले। यू आर लिविंग इन मेडिटेशन। देखो, मुझे पता है इससे सिंपल क्या साधना हो सकती है, लेकिन तू मैं तू कबड्डी शुरू हो जाती है। इसीलिए ध्यान में जीवन का तात्पर्य, हमको अपने मन को स्वस्थ रखना है। और मन का स्वास्थ्य 3 बातें हो गई। एक, मन शांत है लेकिन सो नहीं रहा, इसीलिए वो जागृत है, सब दिख रहा है क्या हो रहा है, सबको ज्ञान हो रहा है, लेकिन किसी भी ज्ञान को लेकर के रिएक्शन नहीं हो रही है। इसीलिए देखो, सुनो, मत बोलो। तो मन शांत है, नो कमेंट। घूमो, चलो, सब ठीक है। जहाँ कमेंट करना शुरू कर दिया वहाँ हमारे मन पर संस्कार बनने शुरू हो गए।
फिर हम क्या कहते हैं, देखो ये बात इतनी सूक्ष्म है कि हम पकड़ नहीं पाते। एक हमारे मित्र पहली बार आए सत्संग के लिए यहाँ अंग्रेजी में। अब हम उनके साथ पिछले 30-40 साल से रहते हैं। उनको हमेशा कहा नहीं नहीं ठीक है, मैं यहाँ पूजा पोती करता हूँ, सब ठीक है, और क्या करना है। तो इससे मैंने कहा मेरे लिए तो आ जाए यार। बोले ठीक है स्वामी जी, आप कहते तो मैं आ जाऊँ। मैं आ जाऊँ। अब आने के बाद कहते स्वामी जी मैं इतने साल क्यों नहीं आया, अब मैं हर साल आऊँगा। अब दूसरे बार आएंगे ना, उनको इस साल का जो अनुभव है उनको कभी नहीं आएगा। कारण क्या है, उनके मन पर संस्कार हो गए हैं। संस्कार मनुष्य को तुलना के क्षेत्र में दबा देता है। और फिर कंपैरिजन, पिछले बार ऐसा हुआ था, इस बार ऐसा हुआ था, पिछले बार ये हुआ था। अरे बाबा, हमको मन के परे जाना है। देखो, इसीलिए जो प्रोफेशनल सत्संगी होते हैं ना, कितने महात्मा आके चले गए, नाउ यू ट्राई। हाँ, क्योंकि ये सूक्ष्मता उनके ज्ञान में प्रकट नहीं होती। तो फिर ध्यान करेंगे, आधा घंटा बैठेंगे, वहाँ बोर्ड लगाएंगे मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, डोंट डिस्टर्ब, ब्रैकेट वी आर ऑलरेडी डिस्टर्ब। देखो, तो ध्यानमय जीवन माने इस जगत में हम ऐसे रहे कि जगत के द्वारा प्रभावित न हो करके हमारे माध्यम से परमात्मा को प्रकट होने का मौका दे। ये ध्यानमय जीवन है। और ये जीवन की परिभाषा यदि एक शब्द में करनी हो तो यह निर्विशेष अनुभव है। इस अनुभूति में विशेषता नहीं है। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुख आएगा लेकिन दुखी व्यक्तित्व पैदा नहीं होगा। सुखेषु विगत स्पृहाः, सुख होगा लेकिन सुख की गुलामी नहीं होगी। कारण वीतराग भय क्रोधः। कारण 3 बातें। देखो, अन्य की प्रतीति को जब सत्य मानते हैं तब उसमें भय निर्माण होता है। अन्य के प्रतीति की कल्पना करते हैं कि ये वस्तु या व्यक्ति सुख का साधन है, इसके अभाव में मैं दुखी हूँ, इस वस्तु को यदि मिला नहीं तो जीने का क्या अर्थ है। ये विचार की जो प्रक्रिया मन में निर्माण होती है उसी को इच्छा या डिज़ायर कहते हैं। और एक बार ये मन में डिज़ायर आ गई, उसके बाद फिर मनुष्य उसके प्रेशर में आकर के कर्म करने लग जाता है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? देखो सुनो बकबक करो, संसार शुरू। देखो सुनो मत बोलो। अब अगली स्टेप, ये हमको यदि मन को स्वस्थ रखना है तो इस मन को स्वस्थ रखने की एक्सरसाइज क्या है? 2 एक्सरसाइजें कल हमने करी थी, आज हम दूसरी बात बताएं। कल क्या बताया था आपको पता? अच्छा जी, मैं बता। देखो, कल बताया था मन की अभिव्यक्ति शब्दों में होती है। जैसे पानी बर्फ बनता है, लेकिन बर्फ बनने के कारण पानी पानी ही रहता है। फिर उस पानी पर आकार लाद दिया तो बर्फ बन गया। पानी तो निराकार है, आकार परिच्छिन्न होने के कारण अनेक होते हैं। इसी प्रकार से मन को पानी की जगह रख दो और जो शब्द है उनको बर्फ के टुकड़े की जगह रख दो। शब्द अनेक है, मन एक है। कारण क्या है? शब्द साकार है, मन निराकार है।
तो ये मन जब प्रकट होता है तो शब्दों के कपड़े पहन करके प्रकट होता है। देखो, इसीलिए अपने आप से नहीं बोलना ये बहुत बड़ी ध्यान की प्रक्रिया है। ये बात धीरे धीरे हृदय में उतरती है। देखो, जैसे हम निकलते हैं बाथरूम से तो कपड़े पहन के निकलते हैं, इसी प्रकार से मन जब व्यक्त होता है विचारों के रूप में, तो कोई भी विचार लो, वो विचारों पर शब्दों के कपड़े चढ़े होते हैं। बिना बोले अपने आप से विचार करके दिखाओ। कर सकते हो क्या विचार? चित्तवृत्ति निरोध, बेवकूफ, समझदारी से लो जीवन। जितने योगी हैं उनको पूछो, बोला अपनी कसम खाओ, अपने मत देना, अपनी कसम खाओ, तुम्हारा चित्तवृत्ति निरोध हुआ है क्या जीवन में कभी? यहां तक के उन्हीं के शब्दों में निद्रा जो है वो भी विचार है, वृत्ति है। सी अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा, और चित्तवृत्ति निरोध माने क्या, ये वो नहीं बताएंगे, मालूम ही नहीं। देखो संतो, और इसीलिए ये अभ्यास जब आप करेंगे ना, अपने आप से मत बोलो, तो मन प्रकट नहीं होगा शब्दों के रूप में। मन को मन ही रहने दो, शब्दों की डिसेंट्री न लगाओ। देखो, जब किसी को डिसेंट्री डायरिया होता है, रोक नहीं सकता वो ना, अब अपने कार्यम व साधयामि शरीरम व पातयामि। इसी प्रकार से जिनको ये मौखिक डायरिया हो जाता है ना, वो चुप नहीं रह सकते। हर चीज को लेकर के कमेंट, बोलना, एडवाइस करना, और फिर इसको लेकर के हमको स्वामी जी जो आप बताते हैं वो ठीक ही है, लेकिन अपने आप से कैसे नहीं बोले, अभी इसका उत्तर आप क्या दे सकते हैं, वजह बताओ। कैसे नहीं बोले, ना बोल करके, लेकिन कैसे ना बोल करके, लेकिन कैसे ना बोल करके। ये जो प्रश्न पूछने वाले हैं, अब उनको देख करके मुझे अपने पर तरस आता है, मैं किसके साथ मेरा पाला पड़ा है। देखो, समझो हमने कहा कि आपको शीर्षासन करना है, कैसे हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन आपको खड़े रहना है, हिलना नहीं। कैसे? मत हिलो, लेकिन कैसे? करने की प्रक्रिया होती है, नहीं करने की प्रक्रिया नहीं होती। तो अपने आप से बोलो, कैसे बोलो, बैठो, हाथ में माला ले लो और शुरू कर दो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये बता सकते हैं। अपने आप से मत बोलो, कैसे बताएंगे बताओ। ना मुझे नहीं होता तो मत होने तो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हमने हमेशा प्रवृत्ति में ही रहे हैं, निवृत्ति की हमने बात समझी भी नहीं, सीखी भी नहीं। कारण एक ही है, हमने अपने अनुभूतियों से सीखा नहीं। निद्रा माने क्या? निवृत्ति है, हर चीज से निवृत्त हो जाते हैं।
वहाँ हमारी जितनी भी उपाधियाँ है धीरे धीरे सबका त्याग हो जाता है। फिर भी हम रहते हैं ना। इस ज्ञान को ले करके टाइम पास करना, ये ध्यानमय जीवन है। टाइम पास करना माने क्या? माने इस मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में सफलता और असफलता दोनों भी नहीं होती। आप सोए फिर जग गए सुबह, तो ये सफलता है कि असफलता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि जब आप सोए तो कुछ मिला था क्या? जग गए तो कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं। ये तो जीवन चल रहा है अखंड रूप से। इस ज्ञान को लेकर के चलना, इसको कहते हैं ध्यानमय जीवन। तो फिर ध्यान और ज्ञान का फर्क क्या हो गया? ध्यान में मन पर संस्कारों को लेकर के झगड़े होते हैं, निर्माण करना है, नष्ट करना है। और ज्ञान में, जगत में व्यवहार करते समय मन पर संस्कार निर्माण नहीं होते। इतना ही फर्क है। और जितने ज़्यादा संस्कार होंगे उतने हम उस संस्कारों से प्रभावित होकर ही जिएंगे। देखो, जैसे आप कार चला रहे हो, अच्छा रोड है, प्लेन है, गाड़ी में बैठे हो, चला है, शांत चली जाएगी। बीच में स्पीड ब्रेकर आया तो खड़ 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 हो गया। इसी प्रकार से जब तक आप इन संस्कारों से परे है तो जीवन शांत रहेगा। बीच में संस्कारों के स्पीड ब्रेकर खड़ 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 खड़, देखो तो अपने मन से ध्यान करना है, इस भ्रांति को मिटा दे। और हमको 24 घंटे में 24 घंटे ध्यानमय जीना है। ध्यानमय जीने का इंस्ट्रूमेंट है मन। और मन की 3 क्वालिटीज़, क्वाइट, अलर्ट एंड विजिलेंट। ये तो ऐसे नहीं जा रहे खंबे से टकरे, क्या हो गया पता नहीं यार, जब से ज्ञान हो गया पता ही नहीं चलता ये खंबा है कि मैं खंबा हूँ। देखो, ये इसका अर्थ नहीं है। यू आर क्वाइट, यू आर अलर्ट, मालूम है सब कुछ हो रहा है। नोबडी कैन चीट अस, नॉर वी चीट एनीबडी। तो तब वो ध्यानमय जीवन है। बेवकूफ़ बनकर के रहना ये ध्यान नहीं है। देखो, साधारण व्यक्ति को यही लगता है कि देखो वो बिल्कुल इतने ठंडे पानी में बिना कुछ किए पानी में खड़े हैं और हाथ ऊपर है और जप कर रहे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। कैसा कर रहे होंगे? हाँ, फिर वो कर सकते, हम नहीं कर सकते। प्रणाम। वो नमस्कार आदर से नहीं होता, हर तरीके तो जा। देखो, साधना हमारी ऐसी होनी चाहिए, कोई सस्पेक्ट भी ना करे कि आप अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हो। ये अत्यंत गोपनीय वस्तु है, एग्जीबिशन करने के लिए है। देखो, तो जो जितने सामाजिक, जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ के जैसे नियम इत्यादि है उसके अनुसार चले, लेकिन वहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन करके ना चले। स्वामी जी, आप फिर क्यों खड़ा पहनते हैं? मैं सुन रहा हूँ। हमको पूछा था, स्वामी जी आप क्यों खड़ा पहनते हैं? हमने कहा इसके 2 कारण हैं। एक तो उसको चुरा के कोई ले नहीं जाता, ये तो मंदिरों में जब पहले वो चुरा के कोई ले। दूसरा कारण क्या है? उसको देख करके लोग 2 रुपये रख करके नमस्कार करके चले जाते। मेरा 5 मिनट का काम हो गया।
देखो संतो, जिस दिन आप इस सहजता को प्राप्त करोगे उस दिन आपकी ज्ञान की साधना ठीक हो रही है। जैसे आकाश को ये सिद्ध नहीं करना, ये सभी आकारों का आधार है लेकिन किसी भी आकार से प्रभावित नहीं होता, इसी प्रकार से हमको कुछ सिद्ध नहीं करना जगत में कि हम स्पिरिचुअल हैं। नॉर्मल रहो, तब हमारी ध्यान साधना ठीक चल रही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।